हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री ऑनलाइन क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं सोलर रेडिएशन के बारे में। देखिए, सोलर रेडिएशन में दो चीज़ें हैं, एक तो है सोलर और सेकंड चीज़ जो है वो है रेडिएशन। तो सोलर, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सन से, और रेडिएशन जो इससे एनर्जी मिल रही है। तो हमारे पास रेडिएशन के लिए या एनर्जी के लिए जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या हो गया, सूर्य हो गया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि सूर्य से रिलेटेड या सन से रिलेटेड जो है हमको जानने चाहिए। सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डायमीटर ऑफ द सन। सन का डायमीटर कितना है, तो 1.39 इंटू 10⁶ किलोमीटर। ये जो क्वेश्चन है वो IGKV CET एग्जाम 2021 में पूछा गया था। इसके बाद सेकंड पॉइंट जब हम बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज अर्थ से सन की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर, लेकिन हम इसको एवरेज ले लेते हैं और इसकी वैल्यू हम क्या लिख देते हैं, 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इससे क्या होता है, आपको याद करने में भी आसानी होती है। थर्ड पॉइंट है सरफेस टेम्परेचर। ये जो सूर्य का आउटर सरफेस है, इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है कितनी, 5462 केल्विन। इसके बाद हीट के ट्रांसफर को जो है वो अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग मीडियम में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर जो है मोस्टली तीन प्रकार से होता है। पहला जो है वो है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन को हिंदी में चालन बोला जाता है। और जब हम सॉलिड मीडियम की बात करते हैं, यानी कि सॉलिड मीडियम में हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, तो कंडक्शन की सहायता से होता है। ठीक है, इसमें जो रहता है, गर्म साइड से ठंडे साइड की ओर क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होते जाता है। जो वार्मर एरिया रहेगा, यानी कि जो गर्म भाग रहेगा, वहां से ठंडे भाग की ओर हीट का ट्रांसफर जो है वो धीरे धीरे होते चले जाता है। सेकेंड पॉइंट जो है या सेकेंड प्रोसेस जो है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन को हिंदी में संवहन बोला जाता है। जब हम बात करते हैं लिक्विड और गैस में, लिक्विड और गैस की जब हम बात करते हैं कि इसमें हीट का ट्रांसफर कैसे हो सकता है, तो वो कन्वेक्शन की सहायता से होता है। और थर्ड जो है वो है रेडिएशन। रेडिएशन के लिए किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट द एड ऑफ द मटेरियल मीडियम। मतलब ऐसा फॉर्म या ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रकार के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसके लिए, एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपसे करेगा, फॉर एग्जांपल सॉइल में अगर हीट का मूवमेंट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे या रेडिएशन बोलेंगे। तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कंडक्शन। क्योंकि सॉइल जो है वो कैसा मीडियम है, सॉलिड मीडियम है। और सॉलिड मीडियम में मैंने आपको क्या बताया कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो, उसको हम क्या नाम देते हैं, कंडक्शन नाम देते हैं। इसके बाद आता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये आपको बताता है कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर का जो आउटर सरफेस है या अर्थ का जो आउटर सरफेस है, उसमें किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो फॉल हो रही है, किससे, सन से, यानी कि सूर्य से। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि ये जो अर्थ का आउटर सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर वाला यहाँ तक का रीजन है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम में, मान के चलिए कि 1 मिनट का आपके पास टाइम है, और उस 1 मिनट में पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में इस सन से जितनी एनर्जी जो है यहाँ पे फॉल होगी, यानी कि पड़ेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब सोलर कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जिसमें अर्थ का जो आउटर सरफेस रहता है या एटमॉस्फेयर जो रहता है,
वो पर्टिकुलर किसी टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया में जितनी एनर्जी रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है मोस्टली ऑन एन एवरेज जो है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट जो है वो मानी गई है। अगर आपको रेंज में देगा तो 1.92 से लेकर 2.02 भी ले सकते हैं, और एक्चुअली आपको मैक्सिमम बुक्स में आपको देखने को क्या मिलेगा, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है आपको 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यहीं से आपको इसका डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। पर्टिकुलर अर्थ के आउटर सरफेस में 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितनी कैलोरी एनर्जी उस अर्थ के आउटर सरफेस पे पड़ेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट बोलेंगे। अब इस रेडिएशन में से 35% जो एनर्जी होती है वो कंट्रीब्यूट कौन करता है, अल्ट्रावायलेट रेज करते हैं, और बाकी जो बच जाता है जो विजिबल पार्ट है या इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको 65% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट एल्बेडो। एल्बेडो का मतलब होता है कि इस सूर्य से जितनी भी इनकमिंग रेडिएशन है, यानी कि हमारे अर्थ के सरफेस पे जितनी भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, आ रही है, और जितनी अर्थ के सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को हम क्या बोलेंगे, एल्बेडो बोलेंगे। तो एल्बेडो का मतलब ही होता है कि जितनी रेडिएशन जो है इनकमिंग हुई और उसकी जो है आउटगोइंग हुई, यानी कि जो है इंसिडेंट रेडिएशन और जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है इन दोनों के बीच का जो रेशियो रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्बेडो बोलेंगे। तो एल्बेडो इसका जो रेंज है वो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पर्टिकुलर राइस क्रॉप का एल्बेडो कितना होगा और वीट क्रॉप का एल्बेडो कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं एल्बेडो को हमेशा किसमें, परसेंटेज में शो किया जाता है। किसमें शो किया जाता है इसको, परसेंटेज में। और ये इस चीज को आपको ध्यान रखना है, राइस का जो एल्बेडो होता है वो कितना होता है, 12% होता है, जबकि वीट की अगर हम बात करेंगे, गेहूं की बात करेंगे, तो 23 से 25% तक होता है। अब इसमें हम देख लेते हैं एल्बेडो हाईएस्ट अगर बात करेंगे तो आइस का होता है, बर्फ का 90% तक, और लोवेस्ट अगर हम बात करेंगे तो लोवेस्ट होता है चारकोल का अबाउट 4%। तो ये वैल्यू आपको जो है वो याद रखनी है, हाईएस्ट किसका है, आइस का, और लोवेस्ट किसका है, चारकोल का। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं, इसके पहले भी एक चीज आती है, जैसे जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन में इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक आता है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन की जब मैं बात करता हूँ तो इसका रेंज जो होता है 0.1 टू 0.4 माइक्रोन तक का होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये तो हो गया पहला रेडिएशन। इसके बाद इसी में सेकंड जो आता है यूवी रेडिएशन के बाद, वो आता है PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी भी सूर्य से रेडिएशन का वो पार्ट या सूर्य से आने वाला रेडिएशन का वो भाग जिसमें किसी भी प्लांट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता होगा, उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। और इसकी रेंज जो होती है वो 0.4 टू 0.7 माइक्रोन होती है। ये वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर 0.4 टू 0.7 माइक्रोन नहीं दिया है तो आपको वो 400 से 700 नैनोमीटर दे सकता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में दोनों भी दे दे और थर्ड ऑप्शन आपको दे दे बोथ ऑफ दी अबव। तो ये दोनों वैल्यू जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सपोज कीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है,
इसकी जितनी डिग्री होगी हॉटनेस या कोल्डनेस की, मतलब उसका गर्मपन का या ठंडापन का जितना भी डिग्री होगा, उसी को हम डिफाइन करेंगे किस रूप में, टेम्परेचर के रूप में। अच्छा, टेम्परेचर में जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर भी हो सकता है और एक मिनिमम टेम्परेचर भी हो सकता है। तो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फोटो शो किया गया है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को भी मेजरमेंट करता है और मिनिमम टेम्परेचर को भी। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि मैक्सिमम थर्मोमीटर जो होता है उसमें मर्क्यूरी भरा होता है, जबकि मिनिमम थर्मोमीटर जो होता है उसमें क्या भरा रहता है, एल्कोहल भरा रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू।